ओम शांति। आज का सब्जेक्ट है खुशनुमा जीवन। हर मनुष्य आत्मा इस धरा पर आया है जिंदगी बिताने के लिए। जब इस दुनिया में हम आए हैं कर्म करने के लिए, तो जरूर आत्मा को कर्म का फल मिलेगा। लेकिन आत्मा इस वैरायटी का फल एक्सपेक्ट करता है। जो कर्म का फल आत्मा को अच्छा लगता है, सुकून देता है, आनंद देता है और जो खुशी देता है, वही आत्मा को अच्छा भी लगता है, तो उसके लिए आत्मा इच्छा भी रखती है। तो आज का सब्जेक्ट है खुशनुमा जीवन। तो जीवन किसको कहते हैं? जब आत्मा और शरीर, जीवात्मा साथ में रहकर जो भी कर्म करता है, उसको जीवन कहते हैं। आत्मा शरीर एंटर होने के बाद शरीर को त्याग करने तक जो भी अपना पार्ट बजाती है और कर्म करता है और कर्म का फल अनुभव करता है, वो सभी जीवन है। हम समझते थे कि जीवन माना जब आत्मा एक शरीर को एंटर करता है और एक शरीर से त्याग करता है, उस जीवन समझते थे। लेकिन भगवान का यथार्थ ज्ञान सुनने के बाद हमको एक पता चल गया है कि जीवन एक जन्म के लिए नहीं है। जीवन 84 जन्म के लिए और 5000 साल के लिए भी जीवन ही है। भले आत्मा अलग अलग शरीर का साधन के रूप में आधार लेता है, लेकिन वो भी जीवन ही है। तो आत्मा को क्या चाहिए? खुशी चाहिए। तो खुशी किसको कहते हैं? किसी को इंक्रीमेंट हुआ तो जॉब पर है, उनको खुशी होगा। कोई छोटे बच्चे ने एग्जाम लिखा है, अच्छा रिजल्ट आया, खुशी होगा। त्योहार का दिन है, उनके माँ बाप ने नया कपड़ा लाया है, खुशी होता है। जिनको मोबाइल का इच्छा है, माँ बाप मोबाइल देते हैं तो खुशी होता है। ठीक है? तो ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग कारण से अलग अलग चीजों द्वारा लोगों को क्या मिलता है? खुशी मिलता है। तो आप वर्तमान से अलग चीजों, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, अलग अलग कारण में, अलग अलग समय पर आप क्या करते हो? खुशी को पाते हो। किसी को जीभ में बहुत अच्छा स्वाद का चीज जीभ के ऊपर रखता है, उस टेस्ट से उस आत्मा को खुशी मिलता है। जब गर्मीपन है तो एसी लगाया तो उससे क्या होता है? उसको खुशी मिलता है। तो ऐसे भी क्या है? अलग अलग साधन द्वारा, अलग अलग कर्मेंद्रियों द्वारा आत्मा खुशी को पाता है। अभी क्वेश्चन, क्या यह खुशी सदा रहता है? परमानेंट रहता है? जब चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे उसको हम पा सकते हैं? जब भी चाहे, जिस जगह पर भी चाहे, वो हम ले सकते हैं? ये क्वेश्चन है, लेकिन आंसर आएगा नहीं। जब हम चाहते हैं तो वो नहीं मिलेगा, कभी कभी मिलता है। और वर्तमान समय में हमने तो देखा जाए तो खुशी
बहुत हमारे से डिस्टेंस में जा रहा है, बहुत दूर में जा रहा है। ज्यादातर हम सारा दिन में दुख में ही ज्यादा व्यतीत करते हैं, सुख में बहुत कम रहते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है खुशनुमा जीवन, तो जीवन में सदा या 24/7 सुबह से रात तक, उठने से सोने तक निरंतर खुशी कैसे रहे। और दूसरी बात, आत्मा को खुशी कब होता है? हर चीज सेम सुख, सेम आनंद, सेम क्वांटिटी में मिलेगा, उसमें आत्मा खुशी नहीं होगी, क्योंकि वो लेवल ऑफ सुख या खुशी आत्मा ने अनुभव कर लिया है। उनको खुशी होना चाहिए, उसका नेक्स्ट लेवल चाहिए। यस, आज आपके पास एक मोबाइल है, खुश हो आप एक हफ्ते तक, उसके बाद वो मोबाइल पुराना हो जाएगा। अपने फ्रेंड के पास, रिश्तेदार के पास और अच्छा मोबाइल देखेंगे तो आपके मन में इच्छा उत्पन्न होता है कि वो मोबाइल मुझे चाहिए। तो ये सभी खुशी है ना, ये डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, समय के अनुसार डिपेंडेंट है, इंप्रूवमेंट्स नहीं हो सकता है। आज आपके पास जॉब है, खुश हो, कल आपको जॉब से निकाल दिया तो दुख होगा। आज आपका पति बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, खुश होंगे, कल झगड़ा हुआ, दुख होगा। इट डिपेंड्स, सिचुएशन क्या होता है, चेंज होता ही जाता है। हाँ, कभी कभी आपको बहुत अच्छा आइटम खाने से खुशी होता है, लेकिन आज आइटम आपके साथ में है, अच्छा भी है, लेकिन आपको बुखार आ गया है। जो टेस्ट देखने का जो चीज, जो साधन है, उस टेस्ट को कैच नहीं कर रहा है, तो आपका खुशी गायब हो जाता है। तो परमानेंट खुशी लेने के लिए हमको क्या करना है? इसके लिए भगवान कहते, बच्चे, ये पंच तत्वों से भरा हुआ ये जो दुनिया है, स्थूल वतन है, क्या चीज है, व्यक्तियां हैं, इसके आधार पर आप खुशी को अनुभव करते हो, वो टेम्पररी है, ठीक है। लेकिन जो निराकार, जो आत्मा में और परमात्मा में जो है, उसमें अपने कर्मेंद्रियों को रखकर वो कर्म द्वारा उस कर्म का फल का अनुभव आप करने लगेंगे, उससे आपका खुशी का मीटर बढ़ने लगेगा। तब क्या होगा? जब क्या होगा, आपका जिंदगी में खुशी निरंतर बढ़ता जाएगा। तो हमको अभी इसमें जाना चाहिए कि मेरा खुशी निरंतर में रहे। आप अपने जिंदगी में देखेंगे तो जब आप छोटेपन में थे तब आप बहुत खुशी थे कंपैरेटिवली। आज की जिंदगी में आप कंपैरिजन करेंगे, छोटेपन में आप बहुत खुश थे। क्यों? तो खुशी का वाइब्रेशन है ना, वायुमंडल में फैलता था। लेकिन आज विक्रम ज्यादा होने के कारण, हिसाब किताब ज्यादा होने का कारण, कल का चिंता ज्यादा होने के कारण, पति के बारे में, बच्चों के बारे में, कोरोना के बारे में, दुनिया के बारे में, विश्व के बारे में, युद्ध के बारे में, विनाश के बारे में इतना चिंता कर रहे हैं, तो उसके कारण हर एक मनुष्य आत्माओं के द्वारा वो चिंता का वाइब्रेशन वायुमंडल में फैल रहा है। वो वायुमंडल द्वारा सारे दुनिया के मनुष्य आत्माओं के ऊपर, सारे चीजों के ऊपर वो दुख फैला हुआ है। इसलिए आज खुशी नहीं है। जो सब्जेक्ट आज आपने हमको दिया है उसका आंसर आज बाबा ने मुरली में बताया है। जो सब्जेक्ट आप देते हो वही सब्जेक्ट का सॉल्यूशन उस दिन का मुरली में आता है। तो आज मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, आप इतना पावरफुल खुशी का अनुभव करो कि आप दुख हरता सुख करता बन जाइए। उसके लिए बाबा ने कहा पवित्रता का गुण धारण करो, है ना, अपने मन को आत्मा के अंदर रख।
आत्मा में जो परमानेंट गुण है या परमात्मा में जो परमानेंट गुण है उसमें अपने मन को रखो। और ये भी बाबा ने कहा हर सेकंड कमाई, इंप्रूवमेंट, न्यू एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। जब आप जॉब में रहते हो, साल में एक बार इंक्रीमेंट मिलता है, बहुत साल में एक बार आपको लॉटरी मिल सकता है, या हफ्ते में एक बार आपको स्वीट मिल सकता है। लेकिन यहां भगवान कहते हैं बच्चे यथार्थ आप राजयोग करेंगे तो एवरी सेकंड योग का जो अनुभव है, अनुभूति है, उसमें परिवर्तन होगा। साथ साथ आपका जो कर्म का फल सफल होगा, क्योंकि आप संगम युग में हो। संगम युग का विशेषता क्या है? क्या है विशेषता? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। संगम युग में ही हमारा कर्म सुकर्म होता है। तो आज ज्ञान के आधार पर हमको भगवान कह रहे हैं बच्चे, जिसमें आप अपने मन को रखकर खुशी को ढूंढ रहे हो और खुशी का अनुभव कर रहे हो, इसके ऊपर आप डिपेंड हो जाएंगे तो भविष्य में वो खुशी आपसे अलग हो जाएगा। फाइनल एग्जाम में आप पास हो जाएंगे, आपका जीवन में खुशी बढ़ेगा नहीं। क्यों? देखो, आज मोबाइल द्वारा हमको कितना खुशी मिल रहा है। मोबाइल में आपको क्रिकेट मिलेगा, छोटे बच्चों को कार्टून मिलेगा, किसी को फिल्म मिलेगा, किसी को गाना मिलेगा, किसी का तबीयत के लिए सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन वही मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो वही मोबाइल एक दिन आपको दुख का कारण बन जाएगा। करंट नहीं है तो, करेंसी नहीं है तो, मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो जिसमें आप ज्यादा समय खुशी का अनुभव आप कर रहे हो बच्चे, ये सभी डिपेंडेंट है, थोड़ा समय के लिए है। दिस इज नॉट परमानेंट। तो आप समझ रहे हो, आप रॉन्ग वे में जा रहे हो, साइंस के अंदर जा रहे हो, लेकिन साइलेंस के अंदर में जाओ। तो बाबा हमको वार्निंग दे रहे हैं बच्चे, अंतिम समय में यहां तक बाबा ने कहा बच्चे आपको पेन किलर टैबलेट्स भी नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, डॉक्टर नहीं मिलेगा। उस समय आपके आगे लोग क्यों में खड़े रहेंगे? इसके लिए, शांति के लिए नहीं, भगवान का अनुभव करने के लिए नहीं, प्रत्यक्षता के लिए नहीं। उनको जो बीमारी आया है टेम्पररीली, वो बीमारी से वो अलग होने के लिए। इसका मतलब क्या है? तो भगवान कहते बच्चे आप जो सुख का अनुभव कर रहे हो, शरीर का इंद्रियों का सुख, इंजेक्शन का सुख, फूल का सुख, या स्मेल का सुख, देखने का सुख, सुनने का सुख, ये सभी टेम्पररी है। मैंने आपको चुना है, सिलेक्शन किया है, और मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा और जो शक्ति बन रहा हूं, किसके लिए? जो निराकार एनर्जी को सारे दुनिया में फैलाने के लिए, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी सारे दुनिया में भरा हुआ है वो आपके द्वारा मैं क्या करता हूं, इस दुनिया को क्लीन करता हूं। भले दुनिया में कितना भी दुख का वातावरण हो, लेकिन आपके द्वारा वो कितना खुशनुमा परिवर्तन हो जाएगा। हो सकता है? हो सकता है? क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल? यस। कैसे? समझ लो, आप जब घर से निकलते हो वैसे ही निकलो एज इट इज। तो क्या होगा? जहां भी आप जाते हो वहां का जो स्मेल है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उस स्मेल का असर, प्रभाव, फल आपके ऊपर पड़ जाएगा। राइट? लेकिन जब आप घर से निकलते हो, आपके हाथ में अगरबत्ती
अगरबत्ती पकड़कर निकली, इंसेंस हाथ में पकड़कर जलता हुआ, बुझा हुआ नहीं। सिर्फ अगरबत्ती पकड़कर जाने से नहीं होता है, जलता हुआ। जिस अगरबत्ती के कनेक्शन में आग है, वो आग क्या कर रहा है, अगरबत्ती में ऑलरेडी जो डाला हुआ जो एसेंस है, जो स्मेल है, जो खुशबू है, वो रिलीज हो रहा है। जिस अगरबत्ती को आप पकड़ कर जाएंगे तो वो अगरबत्ती का जो स्मेल है ना, आपके सराउंडिंग में एक ओरा के रूप में रहेगा, और जहां भी आप जाते हो आपका जो स्मेल, वो अगरबत्ती में जो एसेंस डाला है, उसका खुशबू सभी जगह पर फैलेगा। तो बाहर का दुनिया का जो बदबू है उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो खुशबू का प्रभाव दुनिया के ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने हाथ में, आपके घर में जो भगवान का रूम है, उसके रूम से आपने अगरबत्ती रूपी एक चीज को आपने साथ में रख कर गए हैं। तो आपने अपने मन को कहां रखा? जो आपके हाथ में अगरबत्ती है उसकी स्मेल के तरफ आपने मन रखा, तो वही स्मेल, वही कर्म का फल आपको अनुभव होगा, भले दुनिया में कुछ भी हो। इसका मतलब एक चीज आपके साथ में रहने से दुनिया का बदबू से आप बच सकते हो, वैसे ही यहां अगरबत्ती आपको प्रोटेक्ट करेगा। और आज आप देख रहे हैं डॉक्टर्स और नर्सेस जो भी कोविड पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, वो टूल किट पहनते हैं ना, अपने प्रोटेक्शन के लिए, शरीर के प्रोटेक्शन के लिए। शरीर के प्रोटेक्शन के लिए, कोविड प्रोटेक्शन के लिए टूल किट चाहिए, पांवों के लिए स्लीपर चाहिए, सिर के लिए हेलमेट चाहिए, और स्मेल के लिए अगरबत्ती चाहिए। तो मन के लिए कुछ नहीं चाहिए क्या? तो खुशी अनुभव करने वाला कौन है? आत्मा ही है। लेकिन कैसे? मन द्वारा। इससे क्लियरली पता चलता है कि आप जहां मन रखते हो, आपका मन जिस चीज के साथ, व्यक्ति के साथ कनेक्टेड है, वही कर्मों का फल का अनुभवी आप बन जाते हो। वही असर आपके कर्म और कर्म के फल में हो जाएगा। तो भगवान आज आपको ये कह रहे हैं, बच्चे निरंतर खुशनुमा जीवन आपको रहना है तो आज से प्रैक्टिस करो अपने मन को परमात्मा में निरंतर रखने का। निरंतर रखने से क्या होता है, एक जगह पर विकर्म विनाश होता है और वाइब्रेशन फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। जैसे हर बार एक्स्ट्रा अगरबत्ती को रखते चलते क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ अगरबत्ती? भगवान के आगे, भक्ति में, भगवान की मूर्ति के आगे, देवताओं के आगे अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? जब ये आत्मा परमात्मा के साथ जो कनेक्टेड होता है, उसके आधार पर ही हम स्थूल रूप में उसको अभी तक भक्ति मार्ग में उसको कंटिन्यू करते आए हैं। तो अगरबत्ती क्या है? अगरबत्ती में क्या रहता है? अंदर में एक लकड़ी रहता है, उसके ऊपर मट्टी रहता है, और उसमें एक निराकार एसेंस डाला हुआ रहता है न? वैसे ही हम एक बॉडी है, शरीर, उसके ऊपर जो मिट्टी है, जो कपड़ा हम सभी पहने हैं, लेकिन उस जो दिखता है उसके साथ में हर एक आत्मा में एक संस्कार है, एक ज्ञान है, एक इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है, निराकार है। उसके आधार पर कर्म चलता है। सिर्फ वो लकड़ी रहेगा और मट्टी रहेगा, उसमें आप आग रखेंगे और उस अगरबत्ती को जलाएंगे तो क्या होगा? खुशबू नहीं देता है। तो जब आपको अगरबत्ती बनना है तो हर एक लकड़ी है, अरे उसके ऊपर मट्टी है, लेकिन वहां वो एसेंस नहीं है, वो स्मेल नहीं है, तो अगरबत्ती को जितना भी जलाओ, वो अगरबत्ती का जो एम एंड ऑब्जेक्ट है ना, वायुमंडल को परिवर्तन करने का, वो नहीं होता।
आज आप मार्केट में देखते हो 5 रुपए का एक इंसेंस स्टिक भी मिलता है और 5 रुपए में 100 इंसेंस स्टिक भी मिलता है। लेकिन तो 100 का जो क्वालिटी है ना, वो इतना आपको अच्छा नहीं लगता है। वो वायुमंडल हवा ये धुआं तो आता है, लेकिन जो एनर्जी परिवर्तन करना चाहिए, जो अच्छे स्मेल में, वो नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, बच्चे जब आप आत्मा हो, मेरे आगे आते हो, तो मैं ज्ञान रूपी खुशबू उसमें डाल देता हूं। आत्मा में ज्ञान रूपी खुशबू, भले अगरबत्ती में जितना भी खुशबू हो, लेकिन वो खुशबू वायुमंडल में फैलना चाहिए। तो आग लगाना बहुत जरूरी है। कोई कोई अगरबत्ती ऐसा रहता है बीच बीच में कट होता है, तो बार बार उनको आग लगाना पड़ता है। तो उस अगरबत्ती को भी हम आग कहाँ लगाते हैं? जहां जो आपके घर में या टेंपल में भगवान के आगे जो दिया जलाते हैं, उस दिया के द्वारा ही आप क्या करते हैं? अगरबत्ती जलाते हैं। तो दिया किसके लिए जलाया आपने? भगवान के लिए। तो जब आप एक साधन होकर भगवान के आगे जाएंगे, भगवान जिस दिन जो मुरली सुनाते हैं, ज्ञान का सेंट उसमें डालते हैं, उसके बाद भगवान के साथ आप कनेक्ट रहेंगे, तब आपके द्वारा वो सेंट क्या होगा? सारे दुनिया में फैलेगा। तब क्या होगा? उस सेंट के ओरा में आप रहेंगे, तो वही खुशबू आपको क्या होगा? फील होता ही रहेगा। तो प्यारे भाई बहनों, तथा खुशनुमा जीवन हमारा रहना चाहिए। तो आपका मन निरंतर पवित्रता के रूप में, क्लीन एंड क्लियर, निस्वार्थ भाव से अपने मन को परमात्मा में रखना बहुत जरूरी है। देखो, अगरबत्ती को एग्जाम्पल ले लो। खुद जल रहा है, खुद मर रहा है, लेकिन दुनिया को अच्छा खुशबू दे रहा है। जिन्होंने पकड़ा है उनको अच्छा खुशबू दे रहा है। वैसे ही जितना भगवान के साथ रहते हो, उतना आप खुद जलते हो। इससे तो 84 जन्मों का आपका जो संस्कार है, विकारी संस्कार है, विकर्म है, उससे जलते हो, लेकिन दुनिया को अच्छा वाइब्रेशन देते हो। कब? भगवान से आप सेंट लगाएंगे और भगवान को आग रूप में जलाएंगे। तो इसलिए निरंतर खुशनुमा जीवन रहना चाहिए। तो निरंतर खुशी होने का जो साधन है, उस साधन को अपनाना पड़ेगा। आपको आइसक्रीम खाने से अच्छा लगता है, खुशी होता है, राइट? लेकिन ज्यादा आइसक्रीम खाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? गैस्ट्रिक स्टार्ट हो जाएगा। आपका बॉडी में जो अग्नि है ना, वो अग्नि का परसेंटेज कम हो जाएगा। जो आप भोजन खाते हो ठीक से हजम नहीं होता है। इससे आपको अच्छा लगता है। ज्यादा निरंतर एसी में रहेंगे तो क्या होगा? नर्व्स में ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा। शुगर अच्छा लगता है, ज्यादा शुगर का स्वीट खाएंगे तो क्या होगा? शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ज्यादा मसाला प्रोडक्ट खाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? गैस्ट्रिक आ जाएगा। तो देखो, स्थूल साधन जितना ज्यादा करते ही जाते हो, वो ओवर डोसेज भी आपके लिए दुख का कारण बन जाता है। तो निरंतर खुश रहने का, जो आपका कोई साइड इफेक्ट ना हो, आपके लिए कल्याणकारी हो और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो, और निरंतर आप खुश रहे, तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है। निरंतर जितना होता है उतना अपना आत्मा का कमाई कर। भगवान कितना सुंदर कहते हैं, बच्चे, आज जो आप शरीर का कमाई करके बैंक बैलेंस रखते हो, बिल्डिंग बना के रखते हो, गहने रखते हो, बैंक में लॉकर में रखते हो, आपके आगे एक दिन वो सभी विनाश हो गया तो जिस कारण आप खुशी को एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज के कारण ही वो खुशी गुम हो जाएगा। आपका रिश्तेदार, बच्चे, पति, पत्नी जो भी है, उनके ऊपर आपको ज्यादा प्यार है,
एक दिन उन्होंने शरीर त्याग कर दिया, जिनके कारण आपको खुशी मिलता था उनके कारण ही आज दुख मिलता है। लेकिन परमात्मा का शक्तियां, गुण कभी भी विनाश होने वाले नहीं है। इसीलिए जितना अपने मन को उस कर्म में, उस राजयोग में, उसमें आप स्थित करते जाएंगे तो क्या होगा, खुशनुमा जीवन आपका बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अभी से स्टार्ट करो। खुशी कहां से लेना है? परमात्मा, निराकार एनर्जी से, इंडिपेंडेंट, सदा, कभी भी, कहां भी। वेजिटेबल मार्केट में भी मिलेगा, माँ के घर में जाएंगे तो भी मिलेगा, हॉस्पिटल में रहेंगे तो भी मिलेगा, रास्ते में भी मिलेगा। डिपेंडेंस नहीं है। तो इसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, परमानेंटली वो खुशी का जो वेव्स है ना, जो ग्राफ है ना, वो बढ़ता ही जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसीलिए जीवन में, आज का सब्जेक्ट क्या है? जीवन में निरंतर चाहिए, तो आपके लिए यही एक मेथड है। लेकिन कभी कभी चाहिए, कभी कभी नहीं है तो भी चलता है। तो आपको क्या करना पड़ता है? जो टेम्पररी साधन है उसके ऊपर आपको डिपेंड होना पड़ता है। तो भगवान कहता है देखो बच्चे, सतयुग त्रेता युग में आपके द्वारा जो खुशी का वाइब्रेशन जा रहा था, तो सारा प्रकृति भी देखो कितना खुश थी। अभी देखो एक पेशेंट हॉस्पिटल में रहते, बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, उस समय उनके आगे डॉक्टर आता है, डॉक्टर का मुंह मुरझा हुआ है, तो पेशेंट का हालत क्या होगा? तो भगवान कहते हैं बच्चे देखो, आज एक दिन में चेक करो आपका खुशी किसके ऊपर डिपेंडेंट है। अलग अलग चीजों में, अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, अलग अलग कर्म में, कर्म के फल में आपका जो खुशी है डिपेंडेंट है। जो आपका एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार कर्म होगा और कर्म का फल मिलेगा, आप खुश रहेंगे। उसका विपरीत रिजल्ट आएगा, ऑपोजिट में आएगा, दुख हो जाएगा। इसीलिए निरंतर आपको खुशनुमा जीवन होना चाहिए। तो अलग अलग संबंध में, अलग अलग विधि में, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग लेवल में भगवान के साथ कनेक्शन में रखो। एक ही जैसा नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं हर कर्म में अपना स्वरूप हम चेंज करते हैं। स्कूल में जाते हैं तो स्टूडेंट बन जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो जो जॉब मिला है उसका स्वरूप हम ले लेते हैं, और मार्केट में जाते हैं तो कस्टमर बन जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो पेशेंट बन जाते हैं। वैसे ही अलग अलग संबंध में, अलग अलग चीज के रूप में, अलग अलग व्यक्तियों के रूप में भगवान को क्या करो, ऐड करते चलो, ऐड करते चलो। तब क्या होगा, जो भगवान निरंतर आपके साथ में रहेगा, तब आपका जिंदगी खुशनुमा होगा। चाहिए तो अपने जिंदगी में देखो, जब हम ईश्वरीय क्लास सुनते हैं, बाबा को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उस समय हम कितना खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने मन को हमने भगवान के साथ कनेक्शन रखा है। इसलिए वो खुशी का फ्लो मन बुद्धि द्वारा आत्मा तक आ रहा है। लेकिन जब हम क्लास सुन रहे हैं, बीच में किसी का फोन आ गया और कोई बच्चे कुछ हरकत कर रहे हैं, कुछ टेंशन आ गया, कुछ चिंता रख कर हम क्लास पर बैठते हैं, तो खुशी का फ्लो होता नहीं है। तो क्लास में स्टार्टिंग में बैठो, 2 मिनट 5 मिनट बैठो, तो खुशी का फ्लो स्टार्ट होता नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा बैठो और उस क्लास का सब्जेक्ट को समझते जाओ, उसको फील करते जाओ, अनुभव करते जाओ। जो खुशी का फ्लो क्या होगा, ज्यादा होने लगेगा, क्योंकि आपका मन बुद्धि ओनली उस कर्म और कर्म के फल में स्थित है। इसलिए खुशी का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जाता है। इसीलिए कोई एक संबंध से, कोई एक विधि से हम भगवान को सदा बिंदु 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 करते रहेंगे तो क्या होता है, आपको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मन सदा वेरिएशन चाहता है, एक ही नहीं चाहता है। वो वेराइटी चाहिए, ब्रेकफास्ट के लिए वेराइटी चाहिए, भोजन के लिए वेराइटी चाहिए, कपड़ा के लिए वेराइटी चाहिए, मोबाइल वेराइटी चाहिए। तो आत्मा को कर्म का फल में भी वेराइटी चाहिए,
वैरायटी तो चाहिए, लेकिन उस वैरायटी में भी इंप्रूवमेंट चाहिए। क्या इंप्रूवमेंट? लास्ट टाइम मोबाइल तो ठीक है, लेकिन इस मोबाइल में एप्लीकेशन और भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए ना। वैसे ही भगवान कहते हैं बच्चे समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार हर रोज जो मैं मुरली कहता हूं, उस मुरली के पॉइंट को अपने जिंदगी में धारणा करते जाएंगे, एप्लीकेशन करते जाएंगे, तब क्या होगा? खुशी का पारा चलता जाएगा। तो आज की मुरली में बाबा कहता है बच्चे, साल में एक बार इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट मत करना कि मेरा इंक्रीमेंट ये साल में कितना मिलेगा। कोरोना के टाइम पर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। थोड़ा लोगों को ऐसा चिंता है, इंक्रीमेंट तो छोड़िए भाई जी, कम तो नहीं करे, इतना तो हम भगवान से मांग रहे हैं। ठीक है, तो भगवान कहते हैं यहाँ साल का इंक्रीमेंट नहीं है बच्चे, सेकंड का इंक्रीमेंट। तो हर सेकंड को चेक करो, तब जब आपका कमाई, विधि विधान, जॉब ठीक होगा तो क्या होगा? आपका खुशी बढ़ता जाएगा। तो चेक करो एक दिन में 24 आवर में आपका खुशी कैसा रहता है। आज का सब्जेक्ट है बच्चे मुझे याद करो, योग लगाओ, समस्याओं मुझे पूछो। ये नहीं, जीवन माना निरंतर, कंटिन्यूअस। यस, ऐसा नहीं कि खुशी ही आपके जिंदगी में निरंतर रहेगा, दुख आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। जरूर दुख आएगा, दुख का पहाड़ आने वाले हैं। अभी जो समझ रहे कुछ भी नहीं है। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा हॉस्पिटल होते हुए भी आपको हॉस्पिटल जाने को नहीं होता है। कोरोना में आप सभी को एग्जाम्पल मालूम है ना, सब कुछ रहते हुए भी आप नहीं जा सकते हो। तो उस समय आपके आगे उस क्वेश्चन का, उस समस्या का सॉल्वेशन के लिए लोग आएंगे। उस समय आपको खुशी का जीवन व्यतीत करने का पुरुषार्थ अभी से ही करना है, अंतिम समय में नहीं होता। जब लोग आपके पास आ रहे हैं, उनको सॉल्यूशन देना चाहिए, आपके पास तो एक्सपीरियंस तो चाहिए। कुछ लोग मांगने के लिए आ रहे हैं, दान आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास चीज तो चाहिए। और चावल पूछ रहा है तो चावल आपके पास रहना चाहिए। कपड़ा पूछ रहा है, कपड़ा तो आपके पास रहना चाहिए। तो अभी से स्टॉक करो तो आपको मिल जाएगा। तो फाइनली बाबा का कहने का भाव है बच्चे, अभी तक आप जो खुशी स्थूल चीजों में, व्यक्ति में जो ढूंढ रहे थे, उसको थोड़ा सा क्या करो, चेंज करके निराकार में, परमानेंट में अपने खुशी को ढूंढो और उसमें मन रखो। और वो कर्म का फल द्वारा अपने खुशी का ग्राफ को बढ़ाओ। और दिन ब दिन वो समय ज्यादा होता जाएगा, अपने जिंदगी में खुशनुमा जीवन हो जाएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अमृत वेला योग करते हैं, नुमा शाम योग करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में करते हैं, बीच में क्लास सुनते हैं, वहां तक रह जाता है। जब लौकिक में चले जाते तो क्या करते हैं? यहां से मन बुद्धि टोटली कट लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां भी किस विधि से बाबा को साथ में रखना है, इसको क्या करो, ट्राई करते चलो, तब आपको क्या मिल जाएगा? खुशनुमा जीवन आपका हो जाएगा। इसीलिए खुशनुमा जीवन करने का समय अभी आया है, उसको धारणा करो और निरंतर 5000 ईयर्स का जो हायर लेवल है संगम युग का, उसका सुख का अनुभव करो। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। बाप दादा को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।